अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान। आज की हमारी स्टोरी बहुत खतरनाक है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो प्लीज ये स्टोरी मत सुनिएगा। ये तब का वाक़या है जब मैं कुंवारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 3 बच्चे हैं। उस दिन वो ट्यूशन गए हुए थे। रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बच्ची खाने से निकलते हुए मेरी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे आज मम्मा हमें ट्यूशन से लेने ही भूल गई है। मैं सोचती हुई तेज तेज कदमों से के ट्यूशन सेंटर की जानब बढ़ गई। मैं जब वहां पहुंची तो बच्चों ने कहा मम्मा आपने इतनी देर लगा दी। 7 साला रेहान शिकायती नजरों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला नईम भी मुंह फैलाए चल रहा था। मुझे उसके मुंह देखकर बेसाख्ती हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानों के घर रहने देंगी। रेहान की शर्त पर मैंने भी हंस कर हामी भर ली। जल्दी चलो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। ये रास्ता शॉर्टकट था, इधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोड से ही जाती थी, ज्यादातर इस गली से गुजरते हुए कतराती थी। उफ मम्मा, ये कितना डरावना घर है, इसको देखकर डर लग रहा है। रेहान ने हाउस नंबर 450 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी। उसकी बात पर मैंने दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर मैं बिस्तर पर लेटी तो बेसख्त नजरों के सामने वो घर आ गया। इस घर में मेरा माजी जुड़ा हुआ था। मैं आस्ता आस्ता अपने बीते माजी को सोचने लगी। मेरा नाम आलिया है। हम 3 बहनें और 1 भाई है। मेरा अब्बा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी। मैं इंटर में पढ़ाई करती थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर काफी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला नहायत ही खूबसूरत था। नीचे वाला हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम और बच्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, 1 टीवी लॉन्च और 1 स्टडी रूम था और एक छोटा सा बगीचा था जिसमें नीम और बेर के दरख्त लगे थे और कार गैराज इतना ही था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। और फिर इससे छोटी सना जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी और सबसे छोटा हमारा भाई जो इस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाला बेडरूम लिया, जबकि नीचे हारिस अम्मा बाबा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूंकि काफी डरपोक हैं, हम एक साथ एक ही रूम में सोती थी। जिस दिन हम शिफ्ट हुए उस दिन काफी थकान हो गई थी। रात के तक सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए। बाकी का काम अब कल कर लेना, अब तुम जाओ और सो जाओ, अम्मी ने बोला तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गई। थकान इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कोई बाहर दरवाजा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी मुझे
जिसको देखकर मैं बेसाख्ता चीखी। मेरी चीख पर मेरी बहन घबरा कर उठ गई और बोला, क्या हुआ, सब खैर तो है? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। इसने हैरत से बिल्ली को देखते हुए कहा और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर तक जाकर बातें करती रही। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लॉन से बातों की आवाज आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आई तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज रोची खाने से आ रही थी। रोची खाने में हमने झोंका तो वहाँ काली बिल्ली विंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर इसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये क्या हुआ। फिर हमारी नजर सामने चलते हुए चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे कुछ पका रहा था। लहरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबरा सा गई थी। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगी कि जल्दी सोया करो। इतवार को खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आई थी। रात देर तक वो हमारे घर में मौजूद थी तो नीचे टीवी लॉन्च में रखे तख्ते पर बैठे हम तीनों बहनें और अम्मी बातें कर रहे थे। जबकि अब्बू और हारिस सोने चले गए थे, अम्मी की नजर टीवी लॉन्च से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा रह गया है क्या? खाला के छोटे छोटे बच्चे थे, काफी शरारती। अम्मी को लगा कोई बच्चा ऊपर न रह गया हो। अम्मी की बात पर हमारी नजर भी ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। ऊपर जाकर देखने लगी मगर वहाँ कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफजदा होकर तेजी से नीचे आ गई। जब मैंने अम्मी को बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं है तो अम्मी भी चुप सी हो गई। सभी हैरान थे कि जब बच्चा ऊपर नहीं था तो वो साया किसका था। कुछ दिनों बाद हमारे कजन की शादी थी इस्लामाबाद में। हमने वहाँ जाना था। हम अपने मामा बाबा के साथ इस्लामाबाद चले गए। 2 हफ्ते बाद हम वापस आए। जब घर आए हैरत हो रही थी। पूरा घर शीशे की मान चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज घर की सफाई होती रही हो। हम ये सब देखकर हैरान हो रहे थे। बल्कि हारिस बोला, ऐसा लगता है रोज काम वाली आकर काम करके जाती थी। मैं मुंह धोने के गर्ज से गुसल खाने में गई तो गुसल खाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का धचका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुसल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर ये मामूल बन गया, घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुसल खाना भी इस्तेमाल होता और बच्ची खाने में भी रात के खिड़खिड़ की आवाजें आती। हम लोगों को काली बिल्ली मुस्तकबिल घर में घूमती नजर आती। हम लोग अब ऐसा इन बातों का जैसे आदी होते जा रहे थे। जब वो होलनाक वाकया रुमा हुआ, जिसके बाद हमने फौरन वो घर छोड़ दिया। रात के किसी पहर अम्मी की आंख खुली तो उन्होंने महसूस किया कि छत पर कोई है। वो समझी हम बहनें सोने की बजाय गप्पों में मसरूफ हैं। वो दबे कदमों से छत पर वहाँ गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वाले लोगों को बैठे देखकर मेरी अम्मी घबरा गई। वो मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मी बेहोश हो गई। फजर की नमाज के लिए जब अबू उठे और अम्मी को कमरे में ना पाकर लंच में आए तो उन्हें सीढ़ियों पर अम्मी उल्टे मुंह पड़ी नजर आई। होश में आने पर जब अम्मी ने रात वाला मंजर बताया तो अबू ने फौरन फैसला किया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है। इससे पहले कोई नुकसान होता हमने वो घर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी हम सोचे तो खौफ की सख्त लहर हमारे जिस्मों में दौड़ जाती है कि हम 6 माह जिसको बिल्ली समझते रहे दर हकीकत वो एक जिन था। दोस्तों, ये थी आज की हमारी हॉरर स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।